हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो मल्टी बिगर स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। आज का वीडियो उसके ऊपर ही होगा। तो सबसे पहले मेरी स्टाइल बताता हूँ। ये रिकमेंडेशन कहीं से भी नहीं है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका खुद का होगा। प्रॉफिट आप कर सकते हो तो लॉस भी आपका ही जिम्मेदारी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात समझ लो कि मल्टी बिगर हर दिन तो मिलते नहीं, ठीक है। हर महीने भी नहीं मिलते। जो मार्केट चलता है 5-6 महीने में, या तो साल भर में, 2 साल में जो 4-5 निकलते हैं वही मल्टीबैगर होते हैं। हर दिन कहाँ से लाए, ठीक है। तो मल्टीबैगर ढूंढने का तरीका आपके सामने लाइव एग्जांपल के जरिए मैं समझाना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो उसके लिए मैं थोड़े वीडियो आपको बता दूं। आप देखो यहाँ पे 11 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था मल्टीबैगर स्टॉक फॉर 2023, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, तो मार्केट का बॉटम था। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें या मिड कैप की बात करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे निफ्टी मिड मिड कैप निकाल लेता हूँ और आपको समझाते चलूँ, सिखाते चलूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मिड कैप 100 लेते हैं हम। सॉरी, निफ्टी मिड कैप, ठीक है, 150 ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, आप देखिए 10-11 महीने पहले मतलब मार्केट यहाँ कहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम बनाने की कोशिश हो रही थी, तो तब हमें क्या, चार्ट के जरिए, चार्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग लग रहा था उसमें हमने बाई किया था, ठीक है। वो स्टॉक निकाले थे। अब उसमें से क्या हुआ कि 2-3 चले, मतलब दुगने हो गए, और 1-2 नहीं चले, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ या तो फिर नहीं चले, रिटर्न ही नहीं बना, ठीक है। तो ऐसा हुआ। उसके बाद में मैंने वापस, आप देखो, 3-4 महीने पहले 2 स्टॉक और दिए सेक्टर एनालिसिस में। मतलब 2-3 स्टॉक हमारे नहीं चले तो उसको निकाल दिया, और 2 स्टॉक नए ऐड हुए जो अच्छी तरह से चले। अब आपको क्या देखना है, देखिए मेरा तरीका क्या है, मल्टीपिकर स्टॉक अब कौन सा होने वाला है वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन मोमेंटम स्टॉक कैसे पकड़े जाते हैं, तो हमें घोड़े पकड़ने हैं, गधे नहीं, ठीक है। तो घोड़े की बात करें तो घोड़े में हम यहाँ पे चले जाते हैं। चलिए मैं चार्ट लोड करता हूँ, ठीक है, फुल स्क्रीन करता हूँ, और थोड़ा सा सेटिंग डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट में हमें पता है कि भाई लास्ट टाइम हमने आरईसी और पीएफसी दिया था। अब ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं एजुकेशन पर्पज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही स्टॉक आपको लेना है नहीं लेना है वो आपका देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, जो भी स्टॉक मैं दे रहा हूँ, सेबी मना कर रही है कि भाई कोई भी किसी को भी हम एडवाइस नहीं कर सकते। तो हमें क्या देखना है, हमें आइडिया देखना है कि कौन सा आइडिया है, ठीक है, या तो फिर कौन सा लॉजिक के ऊपर हम बाय करते हैं। अब जब मार्केट चलना शुरू हुआ, अब इसके साथ में हम क्या देख रहे हैं, मिड कैप का चार्ट देख रहे हैं। मिड कैप ने यहाँ पे बॉटम बनाया, आपको दिख रहा होगा। अब ये बॉटम लगा के नहीं लगा, वो चीज़ें हम एनालिसिस का जरिया है। यहाँ पे यही दिन के ऊपर जब ये हो रहा था तो निफ्टी का भी था, मैंने साथ में ये एनालिसिस किया था। अगर वीडियो जाके देखोगे तो मेरा यहाँ पे वीडियो होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक दो, ये दोनों वीडियो में से एक में मैंने ये एनालिसिस किया था, लास्ट के ही वीडियो में, ठीक है, 5-6 वीडियो के पहले ही। या तो फंसना नहीं है, निफ्टी क्या लगता है वो पहले से बताया था। लेकिन यहाँ पे जब टच होके जा रहा था वही दिन ये वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बात किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने अभी मोमेंटम स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये बॉटम है कि नहीं है वो हमें भी नहीं पता है। लेकिन हम अगर स्टॉक जाके एनालाइज करते हैं तो आज देखिए ये टॉप गेनर में आ गई, मतलब अपना लाइफ हाई बनाने शुरू कर दिया। तो मतलब क्या है कि इंडिकेशन दे रहा है। प्राइस एक्शन में क्या समझना है, आपको क्या देखना है, वो चीज़ें आपको समझ लीजिए कि ऐसे ही आपको प्राइस एक्शन में पकड़ में आएगा। जब हमने पहली बार, जब 4 महीने पहले, मतलब 3-4 महीने पहले यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा था, ठीक है। ये प्राइस, एक मिनट है, इसको यहाँ पे लेता हूँ। ये प्राइस 208 के या यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें तब भी नहीं पता था। हम क्या देख रहे हैं, मोमेंटम में बाई कर रहे हैं, मतलब मोमेंटम में पैसा मिला, हमने प्रॉफिट बुक किया यहाँ कहीं या यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक किया, फिर वेट किया कि मार्केट क्या कर रहा है। अब इस दिन यहाँ से अब ये आउट परफॉर्मर करना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमें आउट परफॉर्मर ही स्टॉक चाहिए। यही तो काम है ना, स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है
या तो फिर हमें क्या देखना चाहिए, वो चीज़ें ऐसे ही तो पता लगेगी। तो वैसे ही आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, पीएफसी भी आप देखो आज लाइफ हाई के ऊपर आ गया। अभी तो मार्केट ने रिवाइव नहीं किया है, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्या होता है, यही मोमेंटम स्टॉक है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने जब एनालिसिस किया था 4 महीने पहले, ठीक है, तो 4 महीने पहले यहाँ कहीं ब्रेकआउट दे रहा था, ठीक है, और उसके बाद में कैसा मोमेंटम आया, कितना मोमेंटम आया, वो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो आपको मेरा तरीका क्या है, ये शॉर्ट में आपको समझाऊँ तो मैं घोड़े चुनता हूँ। ठीक है, मार्केट में हमें क्या चाहिए, जब घोड़े की रेस शुरू हो रही है तो मानो कि 200-250 घोड़े दौड़ना शुरू करेंगे, तो सट्टा क्या है कि आपने से रेस शुरू होने से पहले एक दो घोड़े के ऊपर डाउन लगा दोगे, पूरा पैसा लगा दोगे, ठीक है, वो जीतेगा नहीं जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1% प्रोबेबिलिटी है कि आप उस वो आपके लगाए हुए घोड़े के ऊपर आप पैसे कमाओगे और 99% आप फेल होगे। मेरा स्ट्रेटजी क्या है कि घोड़े की रेस शुरू होनी चाहिए, शुरू होने के बाद में जो आगे 5 घोड़े भाग रहे या तो 2-3 घोड़े भाग रहे तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ, कोई भी पहला आएगा दूसरा आएगा, मेरा तो पैसा बनना चाहिए ना। तो यहाँ पे सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सीखने के लिए या तो आपको ये सब चीज़ें एनालाइज जो मैंने की थी, ये आप देखो मल्टीबैगर स्टॉक फॉर 2023, उसके बाद में वापस मैंने यहाँ पे दिया। अब ये मल्टीबैगर होगे कि नहीं वो एनालिसिस से अपने कॉन्फिडेंस से पता लगता है, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे पता नहीं था। उसके बाद में वापस मैंने इसमें नेक्स्ट आर ई सी एन पी एफ सी उसमें भी एक दो स्टॉक बताए होंगे। ठीक है, तो एनालाइज कैसे करना है मार्केट में, और जो कर रहे हैं वही उसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है, तो मतलब वही कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ना आपको कि आपका तरीका सही है या गलत है। ठीक है, तो जो मैंने 17-18 सालों में कैसे मोमेंटम पकड़ते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें बताई। अब ये मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट एक मोमेंटम में मतलब ब्रेकआउट कर चुका है। आप समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। जस्ट अ मिनट, मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ। अब यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पे क्या ढूंढना है, हमें कंटिन्यूएशन ढूंढना है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो बॉटम पिकिंग कहाँ पे, जहाँ पे बॉटम बना हो वहीं पे बॉटम पिकिंग होता है, तो ये बॉटम पिकिंग होता है। जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट का ट्रेड होता है, या रीटेस्ट करने आता है तो रीटेस्ट का ट्रेड होता है, या तो फिर कंटिन्यूएशन का ट्रेड होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, जाननी होगी, ठीक है, तब आपको काम में आएगा। अब थोड़ा सा मैं निफ्टी मिड कैप का भी बात कर लेते हैं, सॉरी, निप कैप का तो बात कर दिया, स्मॉल कैप का बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप 50 में जाते हैं, बहुत ब्रॉड में नहीं जाते। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, तो इसने तो मतलब जस्ट अभी मंथली चार्ट में देखोगे तो अभी तो जस्ट उसने ब्रेकआउट का तैयारी कर रहा है। आप समझ रहे हो, सिमिलर हाई के आसपास में, मतलब अभी रैली हुआ है, ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा रिट्रेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो ये चार्ट हमें देख के समझ में आता है कि स्मॉल कैप में यहाँ पे अभी तो जस्ट हाई के ऊपर आया है, तो ब्रेकआउट करना भी बाकी है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट ढूंढना है, तो ब्रेकआउट के लिए वो ज़्यादा रिट्रेस नहीं करेगा। इसीलिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब रैली हो जाता है तो आपको देखना है कि भाई ये मतलब कितना रिट्रेस कर रहा है या तो कौन सी पैटर्न में हो रहा है, तो उसको हमने टाइम दिया। आपको यहाँ पे अगर मेरा वीडियो देखोगे, ठीक है, तो एक वीडियो उसके ऊपर भी है, मैंने जब बताया था जब ये होने वाला था, ठीक है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। देखो यहाँ पे 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, 1 डेढ़ महीना हो गया, ठीक है, तो ये 1.5 2 महीने में क्या किया मार्केट ने साइडवेज करेक्शन दिया, इतना डीप करेक्शन नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सिम्टम्स ऐसा वो तो थोड़ा एक्सपीरियंस से ही समझ में आता है कि ये बॉटम बना कि नहीं बना। अब ये मार्केट जब निकलेगा तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है, कि ये बॉटम था। लेकिन यहाँ पे कुछ सिग्नल ऐसे थे कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये करेक्शन ओवर होने जा रहा है और नया तेजी में मार्केट जा रहा है। तो आपको क्या देखना है, कैसे देखना है कि आप मतलब स्मॉल कैप में बाई करना चाहते हो, कोई भी रिकमेंडेशन वापस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सेबी अभी अपना जो भी रूल्स है वो टाइट कर रही है, तो हमें भी वही हिसाब से देखना पड़ेगा। अब स्मॉल कैप में जाते हैं, चलिए ठीक है, स्मॉल कैप के चार्ट के एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब स्मॉल कैप के स्टॉक चलेंगे नहीं चलेंगे ऐसा नहीं है, हमें क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने चलना स्टार्ट कर चुके हैं, तो कौन से स्टॉक यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, उसको हमें देखना पड़ेगा, एक एक करके सबका चार्ट देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, ये है, अब ये चार्ट में आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि मार्केट अभी थोड़ा सा चला है और ये कितना परसेंटेज चल गया, इसका रिदम में आना शुरू हो गया, तो मतलब क्या है, ये घोड़ा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा
या तो फिर ये स्टॉक देखिए, ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है, लाइफ हाई भी बना दिया है, लेकिन थोड़ा सा उसको वीकली चार्ट भी देखिए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं वीकली चार्ट का एनालिसिस करूँ आपको, देखो अब ये मार्केट क्या है, सब मतलब चल रहा था, ये कंटिन्यूस चला, ये उसके बाद में कंटिन्यूएशन पैटर्न से अभी चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये कहीं ना कहीं जाके 1500 1400 कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, तो इसमें क्या पोटेंशियल है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसे आपको देखना चाहिए, ये सब टेक्निकल चीजें हैं, धीरे धीरे करके हम यूट्यूब के ऊपर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, इसका मैं ना तो यूट्यूब से पैसा मिल रहा है, ठीक है, ना कोई एफिलिएट मार्केटिंग चला रहा हूँ, ना ही कहीं से मेरा इसमें डायरेक्ट तरीके से फ़ायदा है, और ना मैं कोई आपको प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका होगा। वापस रिस्क रिवॉर्ड का मतलब डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका खुद का होगा, लेकिन आपको मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसको आपको 1 साल से समझा रहा हूँ कि कैसे आपको मल्टीबैगर स्टॉक कौन होगा, वो तो हमें आज ही नहीं पता है, हो जाने के बाद में ही समझ में आता है, लेकिन मोमेंटम स्टॉक कौन सा है वो तो समझ में आता है ना। तो मोमेंटम स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसका थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया, और ये वीडियो अगर समझ में आता है तो आपको बाकी सब वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आज तो पैसा नहीं बना या तो पहले नहीं बना, लेकिन ये चीज़ सीख गए, और 1 साल में अगर उसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो आपका शायद पैसा बन जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।